हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम। देखिए, डिफरेंट फील्ड में हमारा एग्जाम होता है। इस फील्ड में लाइक जैसे लाइफ साइंस में आपका एग्जाम होता है, केमिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में, मैथमेटिकल साइंस में और अर्थ साइंस में। तो अगर हम लोग बात करें इस एग्जाम में अपियर होने के लिए, आपके पास या तो मास्टर डिग्री हो, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो एटलीस्ट 4 ईयर का हो, या फिर आपने 3 ईयर का बैचलर डिग्री किया है और आप अपने आप को मास्टर डिग्री में एनरोल करा चुके हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो यू कैन अप्लाई अंडर रिजल्ट एवेटेड कैटेगरी। बाकी डिटेल में हम लोग जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो नॉर्मली अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री में बी फार्मा है, बीई है, बीटेक है, या फिर एमबीबीएस है, इंटीग्रेटेड आपने बीएसएमएस किया है, या आपने बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर का किया है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है एमएससी, और आप जो है 55% मार्क्स जो है वो सिक्योर कर चुके हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, सिंपल सा रूल है कि अगर आपने बैचलर 3 ईयर का किया है तो आप एमएससी में एनरोल होने चाहिए, तब जाके आप आरए कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका बैचलर 4 ईयर का है तो यू आर नाउ विदाउट एनरोलमेंट इन द मास्टर डिग्री, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपके मार्क्स की, तो 55% एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए। रिलैक्सेशन के तौर पर अगर हम लोग देखें तो एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन यहां मिल जाता है। तो ये तो हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओवरऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो लाइफ साइंस के लिए आपका बैचलर और मास्टर लाइफ साइंस में, जैसे कि आपका बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी अप्लाइड साइंसेस में आपका, लाइफ साइंस में अगर आपका बैचलर है या मास्टर है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। केमिकल साइंस के लिए आपका वही सारी क्वालिफिकेशन बैचलर या मास्टर जो है आपके पास में केमिस्ट्री में होना चाहिए। अर्थ साइंस के लिए आपका अर्थ साइंस में आपका बैचलर 4 ईयर, या फिर मास्टर, या फिर अगर बैचलर 3 ईयर का है तो मास्टर में ऑलरेडी एनरोलमेंट आपका हो चुका हो। तो ये क्राइटेरिया है इन सब्जेक्ट के लिए। मैथमेटिकल साइंस के लिए भी सेम है, आपके पास मास्टर डिग्री या बीएसएमएस, बीएस 4 ईयर, बीटेक 4 ईयर आपके पास होना चाहिए मैथमेटिकल साइंस में, तब आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। फिजिकल साइंसेज में भी सेम हमारा, आपके पास एक वैलिड डिग्री हो एमएससी फिजिक्स में, या बीएसएमएस हो आपके पास फिजिक्स में, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो, और विद रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं, आप इस एग्जाम को दो कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। पहली कैटेगरी होती है जेआरएफ। जेआरएफ मतलब आप अगर जेआरएफ कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो पहली बात, आपकी एज 28 से अबव नहीं होनी चाहिए, और आपको फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद अपने आप को पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करा लोगे किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, दूसरा, अगर हम बात करते हैं आप जेआरएफ या पीएचडी के लिए नहीं जाना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाना चाहते हैं, लेक्चरशिप के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपर एज लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी एज में अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो यू आर एलिजिबल टू appear in this exam. So this was the basic about educational age limit qualifications for CSIR NET. Thank you everyone. Keep learning.